अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज हम जो है अपना कांजी का लेसन शुरू करने लगे हैं। ये देखें लिखा हुआ है कांजी। तो कांजी की थोड़ी डेफिनेशन आपको बताई थी कि ये जापानीज़ जो है ना स्क्रिप्ट जो है ये 3 तरीक़ों से लिखा जाता है, हिरागाना, काताकाना और कांजी। हिरागाना काताकाना को इंट्रोडक्शन पहले दिया, अब हम कांजी स्टार्ट करने लगे हैं। और कांजी क्या चीज़ है? एक्चुअली ये चाइनीज़ करैक्टर्स हैं। चाइनीज़ करैक्टर को जापानीज़ के अंदर हम किस तरह साउंड से प्रोनाउंस करेंगे, लिखने का तरीका आप कह लें कोई 80% 70% वही है जो चाइनीज़ लिखते हैं। ठीक है, अब हम कांजी स्टार्ट कहाँ से करेंगे ये मसला है। आपके JLPT N5 के कोर्स के अंदर कम से कम 100 और मैक्सिमम 120 इनके डिफरेंट कोर्सेज देखें ना। एग्जैक्ट कितने वर्ड्स हैं JLPT N5 के अंदर वो किसी को पता नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना, जो हमने जो टेस्ट किए हैं माजी के अंदर 15-20 सालों को देखे हैं, तो 100 से लेकर 120 तक कांजी के वर्ड्स हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो हम कम से कम जो है ना 100 तो लाजमी करेंगे। अब वो 100 कहाँ से करें, कौन से करें, कहाँ से स्टार्ट लें? तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा तरीका है आपने उस तरीके के मुताबिक तैयारी करनी है। तो आपके 100 के 100 कांजी वर्ड ज़ुबानी याद होंगे। मेरे स्टूडेंट ज़ुबानी याद होते हैं, उनको 100 कौन से या कहाँ से करने हैं, क्योंकि मैंने एक तरतीब बनाई हुई है। उस तरतीब से हमने जो है वो स्टार्ट करना है। तो हम जो आज तरतीब से स्टार्ट करेंगे तो वो इंसान से हमने स्टार्ट करना है, इंसान की कांजी से। ठीक है, तो आए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा कांजी जो होगा, पहला जो करैक्टर है कांजी का, ठीक है जी, वो हमारा होगा जी इंसान से हम शुरू करेंगे। हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहली जो कांजी है वो ये देखें जी, आपने यहाँ से बॉल पर रखनी है और ऐसे आ जाना है। ये पहली स्ट्रोक है और यहाँ से इतना फासला छोड़कर ये दूसरी स्ट्रोक है। इसके साथ जो है मैं क्या करता हूँ, ये नंबर भी लगा देता हूँ। ये नंबर 1 का मतलब है कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, नीचे की तरफ आ जाना है, और ये दूसरी स्ट्रोक यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे आ जाएंगे। तो ये हमने जिन की कांजी बनाई है। अब इसकी हमने इसको पढ़ना क्या है? ये कांजी पढ़ने के 3 वर्ड्स हैं, इसकी 3 रीडिंग है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी कितनी रीडिंग है? 3 है, और 3 मुख्तलिफ यूज़ होती हैं। फिर मैं हर एक से एक सेंटेंस भी बनाऊंगा। तो वो कौन सी हैं? इसकी रीडिंग क्या बनेगी? पहले इसकी रीडिंग है हितो। हितो, हितो का मतलब होता है इंसान, आदमी। मैं कहता हूँ आनो हितोवा ई दिसने, वो आदमी बड़ा अच्छा बंदा है। आनो हितोवा इकराम दिस, आनो हितोवा असलम दिस, वो आदमी असलम है। हितो। तो दूसरी जो इसकी जो रीडिंग है वो होगी आपकी जिन। जिन भी हम इसको पढ़ेंगे। और जो इसकी तीसरी रीडिंग है वो है निन। निन, इन तीनों का मतलब होता है आदमी, इंसान। लेकिन इन तीनों की रीडिंग हर लिहाज से मुख्तलिफ होगी। कहाँ पर हमने हितो कहना है, कहाँ जिन कहना है, और कहाँ पर हमने इसका निन का यूज करना है। आइए मैं एग्जांपल देता हूं। तो इसको हम यूज करते हैं, हितो कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो इसे सेंटेंस हम बनाते हैं हितो से। ये आपने जब सेंटेंस बनाना है इस तरह कांजी लिखनी है, कांजी के ऊपर आपने उसकी रीडिंग लिखनी है। हम हितो से बनाने लगे हैं, और हमने जुमला बनाना है कि वो आदमी कौन है। अब वो आदमी कौन है इसका हम सेंटेंस में बनाएंगे तो वो हो जाएगा आपका मशहूद। बताएं, ट्रांसलेट करें जरा, वो आदमी कौन है इसको जापानी में क्या कहेंगे? उचिवा से आनो हितवा दारे दिसका। शाबाश, थैंक यू। आनो हितवा दारे दिसका। अब आनो जो है ये लिखा जाएगा हिरागाना में, और ये हम जब हितो की कांजी लिखेंगे, ये मैंने यहां से स्टार्ट किया। और अब इसको हमने पढ़ना क्या है, उसकी रीडिंग ऊपर आपने लाजमी लिखनी है। ये हो गया आनो हितो वा दारे दिसका। आनो हितो वा दारे दिसका, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो आदमी कौन है? वो आदमी कौन है? बोले क्या बात है सर का लगना है। आनो हितवा दारे दिसका। शाबाश, मशहूद ने मेरी हेल्प की है, जो कि क्वेश्चन मार्क है। आनो हितवा दारे दिसका, वो आदमी कौन है, ये हो गया सेंटेंस। अब देखें, हमने ये इंसान की कांजी है, उसको हमने हितो में यूज किया। अब दूसरा हम इसको जिन में किस तरह यूज करेंगे। तो आए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। ये मैं मिटा देता हूं।
दूसरा सेंटेंस हम बना रहे हैं, अब हमने जिन की प्रोनाउंसिएशन करनी है, यानी कि जिन की रीडिंग से सेंटेंस बनाना है। तो ये देखें, ये दोबारा मैंने जिन की कांजी लिखी है, इंसान की कांजी लिखी है, अब इसकी मैंने रीडिंग ऊपर जिन लिख दिया है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका हम करते हैं वाताशीवा, वाताशीवा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिन। अब मैंने ही तो नहीं बोलना, अब मैं जिन बोलूंगा और इसकी रीडिंग ऊपर लिख दूंगा, वाताशीवा पाकिस्तान जिंदिस, यानी कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैंने ट्रांसलेट कर दिया वाताशीवा पाकिस्तान जिन। अब यहां पर देखिए हमने जिन यूज किया और यहां पर हमने इसको हीथो पढ़ा है, क्योंकि यहां पर हीथो पढ़ा जाएगा और यहां पर जिन पढ़ा जाएगा। अंडरस्टैंड। अब आए हम तीसरा करते हैं, निन कहां इस्तेमाल होगा। तो अब हम निन के साथ पढ़ेंगे इसको। इसी तरह दोबारा पहले आप ये बनाएंगे, कांजी बनाई आपने और उसके ऊपर हमने लिखना है निन। निन से हम तैयारी करेंगे इसकी। तो जो निन है, ये आप ज़हन में रखें कि इंसानों की मिकदार के बारे में बताने के लिए जहां यूज होती है ना, वहां पर फिर निन यूज किया जाता है। ये सिंपल सा फॉर्म है, यानी कि जब आपने कहीं भी इंसानों की तादाद में बतानी होगी तो वहां पर हम ये लिखेंगे निन। गिनती बनाने, इंसान की बताने के लिए निन लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर होटल में बुकिंग करवाते हैं, शादी का फंक्शन है, भाई की शादी है, ठीक है, वो फ़ोन करते हैं जी जो है ना हमने हॉल बुक करवाना, पूछते हैं जी आप कितने अफराद हैं, आप कितने अफराद हैं, कितने के लिए होता है निन, और वहाँ पर नन और निन आ जाएगा, वो कितने अफराद कितने लोग हैं, नन निन। होटल में बुकिंग करवानी है, आपने टिकट की बुकिंग करवानी है, आपने कहीं पर जाना है, कहीं पर एडमिशन लेना है, वो होता है कि नन निन जिसका, आप कितने लोग हैं, कितने अफराद हैं। कहते हैं वताशी तचीवा सन निन दिस, हम 3 अफराद हैं, ठीक है, हम वताशी तचीवा सन निन दिस, हम 3 अफराद हैं। तो कितने लोग हैं उसके लिए होता है जी नन निन। तो हम इसको निन को इसी तरह ले लेते हैं कि मेरी फैमिली के अंदर खाजकवा गोन इन दिस, हम 5 अफराद हैं, खानदान के मेंबर हैं, तो यही ले लेते हैं खाजकवा, खाजकवा, यानी कि मेरी जो फैमिली है खाजकवा गो निन, गो निन दिस, खाजकवा गो निन दिस। अब देखिए यहाँ पर हमने इंसान की कांजी का पर उसकी रीडिंग ना तो हितो लिखा है ना जिन लिखा है, बल्कि क्या लिखा है, निन लिखा है। निन कब लिखते हैं, जब काउंटिंग आ रही होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, मेरी फैमिली में 5 अफराद हैं, मेरी फैमिली में 5 अफराद हैं, हम 5 अफराद हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सर जी ये क्वांटिटी लोगों की बताने के लिए ही स्पेसिफिकली यूज है, हाँ, सिर्फ लोगों की तादाद, लोगों की तादाद बताने के लिए निन यूज हो, कितने अफराद हैं, कितने लोग हैं, उसके लिए मेरी फैमिली में 5 अफराद हैं, खाजकवा गो निन दिस, खाजकवा गो निन दिस, गो कहते हैं 5 को, सूची आपने की हुई है। और आप लोग कितने अफराद हैं, फर्ज करें अगर पूछ रहा हूँ नन इन दिस का, फोन करते हैं या बात करते हैं, नन इन दिस का, आप कितने लोग हैं, आप कितने अफराद हैं, ठीक है। अब जैसे आपके कितने दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, दोस्त भी तो इंसान है ना, तो थोमोदाचीवा नन इन दिस का, आपके कितने दोस्त हैं, थोमोदाचीवा नन इन दिस का। आपके कितने टीचर हैं, फर्ज करें आप जापानीज पढ़े हैं, आपकी क्लास के अंदर 4 टीचर आकर पढ़ाते हैं, तो सेंसेवा नन इन दिस का। तो काउंटिंग के लिए निन यूज होता है, उसकी जो कांजी वही जिन की लिखी जाएगी, लेकिन उसकी जो रीडिंग है निन होगी। अंडरस्टैंड। तो ये फिक्रा था, ये थोड़ा सा मैं पढ़ा भी रहा था, आपको बता रहा था, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है। अभी हम सिर्फ एक कांजी हमने की है और उसकी रीडिंग 3 है। यहाँ पर हम लेसन क्लोज करके फिर आगे शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़।